तो बच्चों कैसे हो सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे, बढ़िया होंगे, आपकी स्टडीज भी बिल्कुल अच्छे से चल रही होगी। तो जैसा आप सभी को पता है कि एसएससी जीडी 2026 के जो है वो एग्ज़ाम्स जो है वो शुरू हो चुके हैं। पहला एग्ज़ाम जो कल था, तो अब जो है आज भी एक 28 अप्रैल को भी एक एग्ज़ाम है। तो बहुत एक जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी, तो जिसकी वजह से मैं जो है वो क्वेश्चंस अपलोड नहीं कर सका, उसके लिए सॉरी। तो जेके बॉपी का भी जो है केमिस्ट्री का पेपर रह गया, जिसकी वजह से मैं जो थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही थी घर में, जिसकी वजह से मैं अपलोड नहीं कर सका क्वेश्चन। तो बायो और फिज़िक्स के जो है जेके बॉपी के क्वेश्चंस मैंने अपलोड किए थे, उसमें से तकरीबन जो है 30 से 40 क्वेश्चन जो है उसी में से पीवाई क्यूज़ में से आ गए हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे एसएससी जीडी के कुछ जनरल नॉलेज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। तो जो कि है हाई प्रोबेबिलिटी है जो है वो हाई प्रोबेबिलिटी इन क्वेश्चंस की वो आ सके। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी डिले। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। और इन क्वेश्चंस का पीडीएफ जो है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, बी पार्ट है 26 जनवरी 1950, सी पार्ट है 26 नवंबर 1949, डी पार्ट है 2 अक्टूबर 1950। तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु इज़ नॉन एज द प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। तो पहला ऑप्शन है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बी पार्ट है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो जैसा कि हमें सबको पता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड अगर किसी के राइट्स जो है वो छीने जाते हैं तो उसका केस जो है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही लड़ा जा सकता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन सी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच डिजीज काज बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। इसके ऑप्शन है रिकेट, स्कर्वी, फिर ऑप्शन सी है बेरी बेरी या फिर नाइट ब्लाइंडनेस। तो इसका जो है वो ऑप्शन आंसर है स्कर्वी। ओके, ऑप्शन बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। व्हाट इज़ नॉन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। तो इसके जो ऑप्शन है रैम, हार्ड डिस्क, सीपीयू या फिर मदरबोर्ड। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, सीपीयू। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। विच फोक डांस इज नेटिव टू तमिलनाडु। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए है भारतनाट्यम, कथक, भांगड़ा या फिर उड़ीसी। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, भारतनाट्यम। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। व्हाट इज़ द केमिकल सिंबल ऑफ गोल्ड। तो इसके जो सही आंसर ऑप्शन है वो है AG, FE, AU या फिर GD। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, AU। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GST। तो इसका जो इसके ऑप्शन है गवर्नमेंट सेल्स टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जनरल सेल्स टैक्स या फिर गुड्स एंड सेल्स टैक्स। तो इसके जो ऑप्शंस जो है तकरीबन जो है सेम ही है, बट इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। तो आप कंफ्यूज मत होना, सेल्स और सर्विस में गुड्स एंड सेल्स है, गुड्स ऑफ सर्विस टैक्स है। ओके, तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, विच इज रिवर इज रेफर्ड एज द दक्षिण गंगा। तो इसका जो ऑप्शन है उसके कृष्णा, कावेरी, गोदावरी या फिर महानदी। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, गोदावरी। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑन द अर्थ। इसके जो ऑप्शन है वो अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, एशिया या फिर यूरोप। तो इसका तो आंसर जो है वो बहुत ही आसान है, एशिया। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच प्लैनेट इज़ नॉन एज द रेड प्लैनेट। तो इसके ऑप्शन है विनस, मार्स, जुपिटर या फिर सैटर्न।
तो इसका आसान सा आंसर है ऑप्शन बी, मार्स। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डीएनए। तो ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, बट ये आता जीके में ही है, जनरल नॉलेज में ही है। ओके, तो ये क्वेश्चन जो है जेके बोपी में भी आया हुआ था। तो इसका आंसर जो है मुझे आप कमेंट्स में बताएं। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। इन विच ईयर डिड इंडिया गेन इंडिपेंडेंस। तो आपने बताना है, कि इंडिया में जो है, इंडिया ने जो है इंडिपेंडेंस किस ईयर में पाई थी। 1945 में, 56 में, 47 में, या फिर 1950 में। तो इसका आसान सा आंसर है ऑप्शन सी, 1947। ओके, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच इज़ द लार्जेस्ट डेजर्ट इन द वर्ल्ड। तो लार्जेस्ट डेजर्ट जो है वो वर्ल्ड का कौन सा है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए गोबी, थार डेजर्ट, कलहारी, या फिर सहारा डेजर्ट। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे, थार डेजर्ट, बट नहीं, जो लार्जेस्ट डेजर्ट है, वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट डेजर्ट है वो सहारा डेजर्ट है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज़ द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। लाइन है, टाइगर है, रॉयल बंगाल टाइगर है, या फिर लेपर्ड है। तो चलिए इसका आंसर आप जल्दी से जल्दी सोच लीजिए। सोच लिया। तो बहुत सारे बच्चे जो है वो सोच रहे होंगे लाइन, बट नहीं, ऑप्शन सी जो है वो इसका सही आंसर है, रॉयल बंगाल टाइगर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम। ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटोमेटिक टाइम मशीन, एनी टाइम मनी, या फिर ऑल टाइम मनी। तो चलिए इसकी फुल फॉर्म जो है क्वेश्चन नंबर 16 की, वो है ऑप्शन ए, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ओके, ऑप्शन ए। तो ये जो है बहुत सारे बच्चे जो है वो ये भी सोचते हैं कि एनी टाइम मनी, बट नहीं, एनी टाइम मनी नहीं है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन है। ओके, तो अब जो है वो इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। विच स्टेट इज़ फेमस फॉर बिहू फोक डांस। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन है मणिपुर, असम, नागालैंड, मेघालय। ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, इसको स्टार बना कर रखें। ओके, तो ये इम्पोर्टेंट है बहुत आंसर, तो क्वेश्चन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए मैं देखता हूँ कि आपको किस किस को जो है ये आंसर जो है वो इसका आता है, आप कमेंट में इसके बताएं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 18 है, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो इसके ऑप्शन है धर्मशाला, मंडी, शिमला, या फिर कुल्लू। तो इसका आसान सा आंसर है ऑप्शन सी, शिमला। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 19 है, विच गैस इज मोस्ट इम्बर्डेंट इन एटमॉस्फेयर, अर्थ्स एटमॉस्फेयर। तो इसका आसान ये ऑप्शन है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो बहुत सारे बच्चे जो सोच रहे होंगे ऑक्सीजन, बट नहीं, ऑप्शन सी जो इसका सही आंसर है, नाइट्रोजन। तो क्वेश्चन नंबर 20 है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन ओलंपिक सिल्वर मेडल। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो ऑप्शन ए है साइना नेहवाल, ऑप्शन बी है पीवी सिंधु, मैरी कॉम, या साक्षी मलिक। तो इसका आसान सा आंसर है ऑप्शन बी, पीवी सिंधु। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जीके के। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ये पीडीएफ जो आपको मेरे टेलीग्राम पे मिलेगी। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।